नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंजलि और आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगी दिनचर्या के बारे में। तो दिनचर्या का अर्थ होता है दिन भर की आचरण विधियाँ या आप जो जो कार्य करते हैं दिन भर में वो सब दिनचर्या में आता है। तो दिनचर्या को किस प्रकार से हमें निभाना चाहिए। सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सूर्य उदय के पहले रात्रि की अंतिम 4 घड़ियों को हम ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं। यानी कि सुबह के 4:30 से 5 बजे हमें ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हम मान सकते हैं। आपको उस समय उठना चाहिए। इंसान को उस समय उठने से क्या लाभ होते हैं? इंसान की आयु की रक्षा होती है और इंसान को स्वास्थ्य मिलता है उस समय उठने पे। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद शौचन आदि विधि करने के बाद हमें सबसे पहले दंत धावन करना चाहिए। तो दंत धावन के लिए हमारी संहिताओं में कुछ शाखाओं का वर्णन किया गया है, जैसे कि अर्क की शाख, बबूल की शाख, बरगद की शाख, नीम की शाख। तो इन सब का वर्णन किया गया है। लेकिन आजकल के समय में हम लोग कोई भी कोलगेट टूथपेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि ब्रश जो है बहुत ही मुलायम होना चाहिए, जिससे कि हमारे मसूड़ों पे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दंत धावन प्रातःकाल उठ के करना चाहिए और रात्रि के भोजन के बाद भी हमें करना चाहिए। दंत धावन के बाद हमें जीवा निलेखन करना चाहिए। उसके लिए हमें कौन सी जीवी का प्रयोग करना चाहिए? कोई भी तांबे या स्टील की जीवी का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है, जीभ में जितने भी कीटाणु होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो जीवा निलेखन के बाद हमें अंजन का प्रयोग करना चाहिए। अंजन के प्रयोग से आँखों में स्थित कफ दोष निकल जाता है और नेत्र प्रसादन होता है। तो कौन से अंजन हमें यूज़ करना चाहिए? वो होते हैं सौवीर्य अंजन। उसमें काला सुरमा आता है और सफ़ेद सुरमा भी आता है। सप्ताह में एक बार रसांजन का प्रयोग भी करना चाहिए। तो ये अंजन के बाद हमें नसें कम करना चाहिए। नसें कम का मतलब होता है नाक में बूंदे डालना। तो उसमें आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी चिकित्सक का परामर्श ले सकते हैं। नसें कम के बाद हमें गंडूश करना चाहिए। गंडूश का मतलब होता है कुल्ला करना। उसके लिए भी किसी भी औषधि का प्रयोग करा जा सकता है या गर्म पानी में नमक डाल के भी हम कुल्ला कर सकते हैं। फिर धूम्रपान का वर्णन किया गया है। धूम्रपान में हम हल्दी की गांठ लेके उसको जला के उससे हम धूम्रपान कर सकते हैं। और उसके बाद हमें अभ्यंग विधि करना चाहिए। अभ्यंग विधि का मतलब होता है पूरे शरीर में तेल की मालिश करना। तो अभ्यंग विधि हमें संपूर्ण शरीर में करना चाहिए, खासकर सिर, कान और पैरों के तलुओं पे हमें करना चाहिए। पैरों के तलुओं पे हमें मालिश करने से नींद अच्छी आती है, दृष्टि प्रसन्न होती है और पैरों में सुन की जो शिकायत होती है किसी को, वो भी दूर हो जाती है। तो प्रतिदिन अभ्यंग करने के और भी फायदे होते हैं, जैसे कि थकावट दूर हो जाती है, वातज विकार नहीं होते, आयु बढ़ती है, सौंदर्यता बढ़ती है और मांसपेशियों में स्थिरता भी आ जाती है। तो अभ्यंग हम किसी भी ऋतु में हम तिल के तेल से हम अभ्यंग संपूर्ण शरीर में कर सकते हैं। तो अभ्यंग के बाद व्यायाम की विधि या विधान बताए गए हैं। व्यायाम करने से जाठर अग्नि प्रदीप्त होती है, मेदस या स्थूलता का क्षय हो जाता है, कार्य शक्ति बढ़ती है और अंग प्रत्यंग ठोस दिखाई देने लग जाते हैं। तो रोज़ हमें व्यायाम करना चाहिए, पर अपनी शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। तो कौन कौन से हम व्यायाम कर सकते हैं, जैसे कि दंड बैठक, कुश्ती, तैरना, शीर्षासन, सूर्य नमस्कार, ये सारे व्यायाम हम रोज़ कर सकते हैं। हेमंत और शिशिर ऋतु में अपनी शक्ति से आधा व्यायाम करना चाहिए और वर्षा ऋतु में उससे भी कम व्यायाम करना चाहिए। हमें कब समझना चाहिए कि हमारी शक्ति कम हो गई है? जब इंसान मुंह से सांस लेने लग जाए, इसका मतलब उसकी शक्ति खत्म हो रही है और तब हमें रुक जाना चाहिए। तो हमें व्यायाम रोज़ करना चाहिए, लेकिन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। व्यायाम के बाद हमें संपूर्ण शरीर में उपटन लगानी चाहिए। उपटन के लिए जौ, चने का आटा, सरसों, हल्दी, इन सब का प्रयोग हमें करना चाहिए। उपटन से रोमकूपों में जो भरी हुई मैल होती है वो निकल जाती है। तो उपटन के बाद हमें गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। गुनगुने पानी से स्नान जो है हमें गर्दन के नीचे करना चाहिए। बालों पे गर्म पानी डालने से आँखों और बालों दोनों को नुकसान होता है। तो स्नान करने के बाद
जो है हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद हमें भोजन करना चाहिए। भोजन हमें तभी करना चाहिए जब पिछली रात्रि का किया हुआ भोजन हमें पच गया हो, तभी हमें दूसरा भोजन करना चाहिए। फिर भोजन करने के बाद हमें अपने सारे मानसिक पाप को त्याग कर दिन भर की विधियों में हमें लग जाना चाहिए या कार्यों में लग जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारी संहिताओं में बताई गई हैं दिनचर्या के बारे में। आशा है कि आप लोग भी इसको फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।